महाभारत सनातन धर्म की बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, जो आज भी अनेकों रहस्यों को खुद में समेटे हुए है, जिनमें से कई रहस्यों की गुत्थी आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। ऐसे ही रहस्यों में से एक अनोखा रहस्य है दानवीर कर्ण के कवच और कुंडल, जिसे देवराज इंद्र ने स्वयं एक ऐसी जगह में छुपाया है जिस स्थान के बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आप कर्ण के कवच और कुंडल के बारे में नहीं जानते तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, महाभारत युद्ध में बहुत ही बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा थे, जैसे भीष्म पितामह, अर्जुन, भीम और अश्वत्थामा। ये ऐसे योद्धा थे जो अपने दम पर ही महाभारत युद्ध की दिशा बदल सकते थे। उन्हीं में से एक महारथी थे सूर्यपुत्र कर्ण, जिसे कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकता था, क्योंकि उसके शरीर से कवच और कुंडल जुड़े हुए थे, जिसके कारण कोई भी अस्त्र या शस्त्र कर्ण को मार ही नहीं सकता था। कर्ण का जन्म सूर्यदेव के वरदान से हुआ था। सूर्यदेव के आशीर्वाद से ही कर्ण को दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे, जो जन्म से ही कर्ण के शरीर से जुड़ा हुआ था। ये कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि इसको भेद पाना किसी भी अस्त्र या शस्त्र की बस की बात नहीं थी। हम आज आपको इसी दिव्य कवच और कुंडल के बारे में बताएंगे कि यह आज के समय में किस स्थान पर मौजूद है। लेकिन इससे पहले यह जान लेते हैं कि यह इतना शक्तिशाली क्यों था। आखिर किस धातु से बने थे कवच और कुंडल, और इसके अंदर कौन सी विशेष शक्ति थी। वेद व्यास जी की महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। आदि पर्व के 112 अध्याय में एक कथा आती है, जिसमें कर्ण के कवच और कुंडल के साथ जन्म लेने के कारण को समझाया गया है। यह तो सभी जानते हैं कि कर्ण माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता कुंती को भगवान सूर्य के आशीर्वाद से ही कर्ण नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, इसलिए कर्ण को जन्म से ही कवच और कुंडल मिले हुए थे। दरअसल ये कवच और कुंडल अमृत से बने थे। कहा जाता है कि ये इतने शक्तिशाली थे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र और साथ ही भगवान शिव जी के त्रिशूल से भी यह नष्ट नहीं हो सकते थे। लेकिन क्यों, इसे समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर आपको एक प्रसंग बताते हैं। जब समुद्र मंथन के द्वारा अमृत प्रकट हुआ, उसके बाद देवताओं और राक्षसों में अमृत को लेने के लिए आपस में लड़ने लगे। अमृत की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी बनकर आए और देवताओं को अमृत पान कराने लगे। लेकिन देवताओं के लाइन में बैठकर राहु ने अमृत का सेवन कर लिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राहु के सर को अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया, लेकिन वह 2 भागों में बट गया। ऐसे में राहु मरा नहीं, बल्कि 2 भागों में अलग होकर राहु और केतु बन गया, और उसी अमृत से इस कवच और कुंडल का निर्माण हुआ था। इसीलिए महाभारत में कई बार कर्ण को एक युवा योद्धा के तौर पर बताया गया है। ऐसा कहने के पीछे एक गहरी विज्ञान है, क्योंकि अमृत जीवन देने वाली है और जिसे पाकर कोई भी अमर हो जाता है। इस कारण इससे कर्ण को इतनी ऊर्जा मिलती थी कि कर्ण हमेशा एक युवा की तरह जोश से भरा रहता था। इसी जोश और ऊर्जा के कारण कर्ण अति महत्वाकांक्षी और अपने को सर्वश्रेष्ठ भी मानता था, क्योंकि कर्ण के कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि वह उन्हें युवा भी बनाते थे और उनकी सुरक्षा भी करते थे। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिर वर्तमान में वह कवच और कुंडल कहां पर स्थित है। जब तय हो गया कि महाभारत का युद्ध होगा, तब भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल है, तब तक अर्जुन के प्राणों पर संकट है। वहीं देवराज इंद्र भी अपने पुत्र अर्जुन को लेकर चिंतित रहते थे, क्योंकि देवराज इंद्र भी भली भांति जानते थे कि युद्ध भूमि में अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण के कवच और कुंडल उनसे लेने ही होंगे। इसलिए देवराज इंद्र एक ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास गए। उधर कर्ण भगवान सूर्य की उपासना के बाद राजमहल की ओर लौट ही रहे थे। ठीक उसी समय कर्ण से उसका कवच और कुंडल दान में मांगा। हालांकि कर्ण को इस बात का आभास हो गया था कि वे कोई और नहीं देवराज इंद्र है, लेकिन इंद्र की इस बात को सुनकर कर्ण बिना किसी संकोच के स्वयं अपने हाथों से कवच और कुंडल को अपने शरीर से अलग करके इंद्र को दे दिया। कहते हैं तभी से कर्ण महान दानवीर कहलाए। उसके बाद देवराज इंद्र उस कवच और कुंडल को लेकर वहां से चले गए। पुराणों और महाभारत ग्रंथ में वर्णित है कि देवराज इंद्र जब कवच और कुंडल को लेकर अपने रथ से स्वर्ग की ओर जा रहे थे, ठीक उसी समय वहां एक आकाशवाणी हुई, जिसमें देवराज इंद्र को कहा गया कि आपने कर्ण से उसके कवच और कुंडल छल से प्राप्त किया है, इसीलिए जब तक आपके पास यह कवच और कुंडल हैं, तब तक आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसे में देवराज इंद्र ने कवच और कुंडल को ओम पर्वत की तलहटी पर छुपा दिया।
लेकिन चंद्रदेव ने देवराज इंद्र को कवच और कुंडल छिपाते हुए देख लिया। चंद्रदेव उस दिव्य शक्ति को पाने के लिए कवच और कुंडल को चुराने का प्रयास किया, जिसके बाद इंद्रदेव ने उस कवच और कुंडल को ओम पर्वत से लेकर सूर्य देव की सहायता से उसे कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर के नीचे छुपा दिया। दोस्तों, यही कारण हो सकता है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर में कई बार आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और सूर्य मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। ये आक्रमणकारी वहां कुछ कीमती चीज को खोजने की कोशिश करते थे। ये हो सकता है कि वे कर्ण के कवच और कुंडल की ही तलाश करते हो, पर आज तक कोई भी उस कवच और कुंडल को खोज नहीं पाया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सूर्य देव उस दिव्य कवच और कुंडल की रक्षा करते हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि सूर्य मंदिर के नीचे एक ऐसी गुफा है जिसमें कर्ण के वो दिव्य कवच और कुंडल मौजूद है। और यह भी कहा जाता है कि इस कल युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण 10वें अवतार में भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे, तब इस दिव्य कवच और कुंडल को धारण करेंगे। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।